शक की बीमारी। राधिका अभी सब्जी खरीद कर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि अंकित के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर अंकित के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ अंकित के कंधे पर था। राधिका के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरह फुफकार, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हों। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली राधिका ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। अंकित अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करता था। राधिका गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आराध्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। कॉलेज से लौटी आराध्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी साथ थी। इस कारण राधिका ने कहा, कुछ नहीं, जरा जी सा घबराया, इस कारण टहल रही हूँ। घूमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आराध्या अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार राधिका के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये शब्द भी राधिका को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई 35 की उम्र में वो 50 की नजर आने लगी है। वह सोचने लगी, कितनी छरहरी थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। ओह, तो इसलिए अंकित का मन भर गया, तभी तो वो कलमुही चिपक कर बैठी थी। अंकित तो आज भी 40 से ऊपर की उम्र में हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी सी टेबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया राधिका ने, और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। अंकित 8 बजे तक घर पहुंचा। राधिका ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर्स आश्चर्य में पागल ही हो गए। राधिका ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर कपाल भाती, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी सभी योगासन और एक्सरसाइज तो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूझने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराध्या ने पिता अंकित को फोन किया और राधिका को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने तुरंत राधिका को एडमिट कर दिया। घर के बड़े बच्चे सभी राधिका को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भीगी आंखें लिए राधिका कहीं भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा, उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियाँ, उसका पति अंकित उससे छीन रहा था। सभी घर वाले राधिका को डांट रहे थे कि क्या जरूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी राधिका अब काहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि अंकित बदल गया। उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वो खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर अंकित उस चुड़ैल तो क्या किसी और की तरफ ना ताकि। इधर अंकित भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने राधिका को जरा भी नहीं डांटा। सब घर के लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस अंकित और राधिका ही बचे थे अस्पताल में। तब ने पूछा, परेशान दिख रही हो, कल रात से ही क्या बात है? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था। राधिका का अंकित ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते एक पल भी नहीं सोया। राधिका भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर
औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर राधिका ने मुंह फेर लिया। तब अंकित ने परिचय कराया। अरे राधिका, इधर देखो, ये काव्या दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया, कल ही सामान भी शिफ्ट किया हमारे पास वाली कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित, मगर तुम्हारी तबीयत राधिका तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाए हुए ही काव्या दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हुआ, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक राधिका को छुट्टी मिल गई। वह घर आकर बार बार तुलसी के पौधे और देवी देवताओं से माफ़ी मांगती रही, पगली कहीं की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।